अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा वहीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मीडिया। कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने ख़िताब किया जो कि जनूबी पंजाब के कामयाब दौरे के ऊपर हैं और मुख्तलिफ़ मुलाकातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियाती प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग दीगर सियासी जमातें छोड़कर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। और बिलावल ने रहीम यार ख़ान में अपना एक जलसा, बहुत सारे जलसों में से एक जलसा किया आज, और उन्होंने यही कहा है कि पीडीएम जो है अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से पीडीएम अपोजिशन का इत्तेहाद जो था हुकूमत के मुखालिफ जाने की बजाय हुकूमत के सहूलतकार बन गए। पीडीएम ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए। इसके साथ साथ बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की, जो कि उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने भी यही कहा है कि अगर पीडीएम के अंदर इत्तेहाद कायम रहता और अगर पीडीएम की में शामिल दीगर सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसलों के ऊपर अमल करते तो इमरान खान को हम कब का घर भेज चुके होते। इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि अब क्यों पीपल्स पार्टी को एकदम से पीडीएम का ख्याल आ गया है, या पीडीएम के टूटने का, फूटने का, या पीडीएम को एक तरह से क्या वो डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। बिलावल जो कि बहुत ज़्यादा दौरे कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब 2023 के इलेक्शंस की भी तैयारी चल रही है, उसी के लिए बिलावल पंजाब में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करें, पार्टी की तंजीम साजी को ज़िले सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर एक दफ़ा दोबारा से पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, मुतहरिक हो गए। और इसी सिलसिले में उनकी कॉर्नर मीटिंग्स जल्द से भी शेड्यूल हैं। बिलावल ने रहीम यार ख़ान में एक जलसा किया जिसमें उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का जिक्र किया, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बानी होने का उसको एजाज़ भी हासिल है। शुरू से ही पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम बनाने में ही रही। पीडीएम के तमाम टीओआर्स, तमाम जितने भी उनकी चीज़ें थी, प्लानिंग थी, वो सब बैठ के पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर की। और लेकिन अब बिलावल का ये कहना है कि पीडीएम जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अलायंस, एक इत्तेहाद, अपोजिशन की एक बड़ी मजबूत आवाज़ बन सकता था, लेकिन वो हुकूमत के सहूलतकार बन गया। और वो इसलिए हो रहा है कि पीडीएम के जो फ़ैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किए थे और वो ये कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाता, हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाता और हुकूमत के साथ किसी किस्म की रायत नहीं दी जाती, और उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके पीडीएम के अंदर इख्तलाफ हुआ और ये कहा गया कि पहले इस्तीफ़े दिए जाएँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से, उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाए, जिससे दोनों चीज़ों के अंदर असर, प्रेशर, हुकूमत के लिए प्रेशर जो था वो काफ़ी कम हो जाना था। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी इख्तलाफ करके पीडीएम छोड़ के चली गई। और यही बिलावल एक बार फिर से रिपीट किया है कि किसी भी हुकूमत को टफ़ टाइम देना हो तो इस्लामाबाद की जानिब तमाम अपोजिशन जमातें तैयार थी मार्च करने के लिए। सब फंड्स तैयार कर रहे थे, सब ने अपने पार्टी के लोगों को लेकर आकर इस्लामाबाद में कारकुनों के साथ यहाँ पर बैठना था। हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसके ऊपर तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। और पीपल्स पार्टी तो एक अरसे से पीडीएम छोड़ भी चुकी है, अब क्यों नहीं इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाता। ये तमाम सवालात बिलावल ने उठाए हैं और यही कहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को कमज़ोर से कमज़ोर किया गया और अब ऐसे फ़ील होता है कि वो हुकूमत के ही सहूलतकार बन गए, जो कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने का वक्त दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी की, जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी वो रह चुके हैं। उन्होंने भी एक कॉर्नर मीटिंग में एक जलसा किया और इस बात को उन्होंने दोहराया है कि अगर पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था, हुकूमत मुखालिफ एक अलायंस तैयार किया गया था, अगर उसके अंदर यूनिटी रहती और अगर उन पीपल्स पार्टी के और ख़ुसूसन मुशावरत से फ़ैसले किए जाते तो कब का हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेज चुके थे। यूसुफ रज़ा गिलानी का ये इशारा उस तरफ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी ने कहा था कि सबसे पहले पंजाब में तहरीक आदम एतमाद लेकर आई जाए कौमी सूबाई असम्बली में, उसके बाद कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद लेकर आई जाए, और पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर हुकूमत को जितना ये प्रेशर दिया जा सकता है ये मैक्सिमम होगा। लेकिन इन फ़ैसलों के ऊपर अमल नहीं हुआ कौमी सूबाई असम्बली में, उसके बाद कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद लेकर आई जाए, और पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर हुकूमत को जितना ये प्रेशर दिया जा सकता है ये मैक्सिमम होगा। लेकिन इन फ़ैसलों के ऊपर अमल नहीं हुआ
और बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी जो है बराजमान बैठे हुए और अपोजिशन का इत्तेहाद कमज़ोर होता जा रहा है। और ये कमज़ोर इसलिए हुआ कि जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर रहते हुए जो जो हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकता था और अपोजिशन का इत्तेहाद भी मज़ीद शामिल हो जाता। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती अगर कौमी असम्बली तो बहुत दूर की बात है, अगर सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली में इतना बड़ा अगर इक़दाम हो जाता, अगर तब्दीलियाँ हो जाती, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत वहाँ पर तब्दील कर दी जाती, तो ये एक बहुत बड़ी पीडीएम की अचीवमेंट होती। पीडीएम के पास कुछ हासिल करदा अहदाफ तो होते जिसके ऊपर उसको कामयाबी हासिल हुई होती, लेकिन इनके ऊपर अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मशवरे को मुस्तरद किया गया, जिसकी वजह से पीडीएम के बाकी जो फ़ैसले हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए, उनके ऊपर भी अब अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और इमरान खान को घर भेजने के लिए सबसे ज़्यादा जो मौसर फोरम था वो पार्लियामेंट का था। और इसके अंदर भी क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बलियों में या फिर सेनेट में, इनमें किसी भी एक हुकूमत के पास इतना बड़ा नंबर गेम तोड़ा जा सकता है, जो कि तोड़ा गया सेनेट इलेक्शंस में जब नंबर गेम पूरा था। हुकूमती हफीज़ शेख के उम्मीदवार थे, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसके लिए अपोजिशन ने बहुत काम किया, हुकूमती वोट टूटे और यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद की नशिस्त से सेनेटर मुंतखब करवाया गया। ये एक बार फिर हो सकता था अगर ये कामयाब लॉबिंग करती दीगर सियासी जमातें। और पीपल्स पार्टी के अब रहनुमा और बिलावल की अगर तनकीद की जा रही है तो वो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के ऊपर की जा रही है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। पीडीएम के सरबराही इजलास बुला लिए जाते हैं और फैसले कौन से होते हैं? फ़ैसले वो किए जाते हैं कि पीडीएम के मज़ीद जलसे शेड्यूल कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के लाखों कारकुनान को लाने की ज़िम्मेदारी मौलाना फजल रहमान की को डाल दी जाती है कि वो लोग लेकर आएंगे। इसके साथ साथ अगर पीडीएम ने कोई भी फ़ैसला किया था ताकि इस्तीफ़े देने का, वो आज तक नहीं दिए। पीपल्स पार्टी के साथ साथ पूरी कौम मुस्लिम लीग नून से ये जवाब मांग रही है कि मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर ये फैसले तो कर लिए थे कि जो अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में शरीक जमातें हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और इस्तीफ़े अपनी पार्टी हेड्स के बजाय इनके मुतल्लिका स्पीकरान को जमा करवा कर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें। तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब तो अमल कर लेना चाहिए था। अगर इतना ही ये मौसर फ़ैसला था तो इसके ऊपर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? यही चीज़ें सब लोग कह रहे हैं कि पीडीएम के अंदर एक जमूद आ चुका है। पीडीएम के जो फ़ैसले हैं, अब फ़ैसला कुन मरहले में के अंदर पीडीएम अलायंस दाखिल हो चुका है, इत्तेहाद, लेकिन अब फ़ैसला इस्लामाबाद मार्च करने के बाद ये होगा कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान करेंगे तो क्या क्या टारगेट्स लेकर आएंगे और उनको अचीव कैसे किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के पास तो लाखों कारकुनान की पावर है, वोट बैंक है, उनके पास स्ट्रीट पावर है, लेकिन वो अकेले भी आकर इस्लामाबाद अब आकर जा भी चुके हैं, कामयाब मार्च कर भी चुके हैं। लेकिन अब आना, क्योंकि 1.5 साल के बाद इलेक्शंस भी हैं, तो अब सियासी हकीकत और सियासी मंजरनामा बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। सियासी जमातें ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शंस की तरफ देख रही है। मुस्लिम लीग नून में वही एक बात है, नून और शीन यानी कि नवाज़ और शहबाज का बयानिया आगे आ रहा है। आया शहबाज शरीफ जो हैं वो आगे आएंगे या उनको मुखालफत मरीम नवाज़ की जानिब से या मियां नवाज शरीफ की जानिब से उनकी मुखालफत रोक दी जाएगी? क्या फ़ैसले हो सकते हैं? उनकी जमात भी अभी रुकी हुई है। और अगर बात की जाए पीडीएम अभी क्या फ़ैसला करेगी? बिलावल इसीलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो भी फ़ैसले किए गए उनके ऊपर अमल तो नहीं किया गया। तो अगर अमल अपने फ़ैसलों के ऊपर नहीं करना था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसले किए थे पीडीएम के अंदर या जो तजावीज़ दी थी उन्हीं के ऊपर अमल कर लेते, ताकि इन सब चीज़ों के असरात अवाम तक पहुँच पाते। आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।